दोस्तों, स्पेस में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्टेंस है, क्योंकि खला में तमाम चीज़ें बहुत ही वक्फे से मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि एलोन मस्क चाहते हैं कि मार्स पर इंसान परमानेंट रिहाइश इख्तियार कर ले, और नासा चाहती है कि मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को बहुत जल्द भेज दिया जाए। अगर किसी भी खलाबाज को मार्स पर जाना है तो उसे बहुत ज़्यादा ख़तरों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे तेज़ रफ्तार स्पेसशिप की, तो उसे भी मार्स पर जाने के लिए 5 माह लग जाएंगे। अगर हम खला में सफ़र करने का कोई और आसान तरीका ढूंढ लें तो खला में एक्सप्लोर करने का अमल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि हादसाती तौर पर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी दरियाफ्त की हैं जिनसे रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ चला जा सकता है, और उन्हीं में से एक दरियाफ्त है रैप बबल। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये रैप बबल क्या है, जबकि हम ये जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार से तेज़ कोई रफ्तार नहीं। तो फिर रैप बबल कैसे ज़्यादा फासला तय करेगी, और क्या जब ये रैप बबल तख्लीक कर लिया जाएगा तो प्रैक्टिकल तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं? तो आइए इन सवालात के जवाबात जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि हमें नॉर्थ स्टार पर जाना है। अगर हम किसी ऐसे रॉकेट से जाएं जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ चलता हो, तब भी हमें 400 साल लग जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर हम खला में ट्रैवल करने के बजाय अपनी आसपास की खला को मूव कर दें और फाइनल डेस्टिनेशन के फासले को कम कर दें? तो हो सकता है तब हमें 400 साल नहीं बल्कि 4 माह लगें। यकीनन आपको ये सब नामुमकिन सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस थ्योरी की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आइए इस बारे में जानते हैं। कुछ टाइम पहले नासा एक ऐसी मशीन को फाइंड कर रही थी जिसका नाम एल्क्यूबायर रैप ड्राइव है। इसके मुतल्लिक कहा जाता है कि इसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द के खला को मोड़कर रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ मूव कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपने सामने के फासले को कम कर देते हैं और पीछे के फासले को बढ़ा देते हैं। अगर हमारी शिप रफ्तार से चले तो टाइम का फ्रेम बहुत ही स्लो हो जाएगा। ये सब आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारी यूनिवर्स वजूद में आने के बाद अब तक फैलती जा रही है। इसके फैलने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हम खला को कैसे मूव कर सकते हैं? इसका जवाब है मास। आप आइंस्टाइन की इक्वेशन से तो वाकिफ़ ही होंगे, E = mc²। आसान अल्फाज में कहा जाए तो आइंस्टाइन का कहना है, अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा मैस या एनर्जी मौजूद हो तो इस जगह की स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके रैप ड्राइव बनाना है तो हमें बहुत ज़्यादा मैस की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अपने सामने की खला को कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए हमें अपनी पिछली खला को एक्सपेंड करना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नासा के फार्म रैप ड्राइव स्पेशलिस्ट डॉक्टर हॉरल्ड का कहना है कि उन्होंने रैप ड्राइव को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फुली फंक्शनल रैप ड्राइव को मुकम्मल तौर पर बना लिया है। अभी इसको बनाने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो रैप ड्राइव के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।